नमस्कार दोस्तों। चलिए, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम का 16 नवंबर का प्रथम शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो चलिए आज के एनालिसिस में चलते हैं, देखते हैं राजस्थान में कीर्तन और धन कृषि क्या कहलाया जाता है। तो उसे कहा जाता है वलारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वलारा कहा जाता है, वलारा के रूप में कहा जाता है। अगला है डिटेलिंग। गंभीरता थाली यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है। इसके अंतर्गत बहुत सारे आते रहते हैं। आयुर्वेदिक काल में शिक्षण का अर्थ क्या होता था। शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाई होता है। वैदिक काल के बारे में दिया गया है। पुरोहित माने पुजारी को कहा जाता है। सेनापति को सेनानी कहा जाता था, इसके बारे में दिया गया है। और कुलपति को परिवारों के मुख्य बोला जाता है। और मतलब उस टाइम का किस को समार्थी रूप में कहा। महर्षि को मुख्य रानी बोला जाता है। और दक्षिण को बराही बोला जाता है। अभी के पेपर में आया है। किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली की काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया है। तो न्यायाधीश में नियुक्ति किया है मोहम्मद बिन तुगलक को किया है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली का एक सुल्तानक है, ठीक है, राजा है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था। नाबार्ड की स्थापना हुआ था 1982 में हुआ था, जुलाई में हुआ था। ठीक है, उसका फुल फॉर्म के बारे में देख सकते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको पॉइंट को याद कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम आ सकता है, काम आ जाएगा। हाफ गर्लफ्रेंड का लेखक कौन है। लेखक पूछा है, हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म नहीं पूछा है, तो इसमें लेखक पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो चेतन भगत है। ठीक है, इसका आ जाएंगे। इसके बारे में पूरा डिटेलिंग दिया गया है। इसके एक लड़की के बारे में, लड़की के दिल को जीतने के प्रयास किया है, जिसमें प्यार करता है। वहाँ चेतन भगत 6 उपन्यास में से यहाँ 5वां समाज में पूरा किया गया है। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संपादक कौन है। तो रविशंकर है। रवि जी है, इसके संपादक है। आ जाएंगे इसके लिए। ठीक है, और स्वतंत्रता समय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस के अध्यक्ष आ जाएंगे JB कृपालिन है। ठीक है, आ जाएंगे। तो 1948 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किया गया है। अगला है ऑटोग्राफी ऑफ द अमेरिकन टेनिस प्लेयर ऑफ द ओपन के कौन जीते हैं। तो आ जाएंगे खिलाड़ी अद्रेन। ठीक है, अद्रेन आ जाएंगे, जो कब किया था 1909 में इसको प्रकाशित किया गया था। एक कबड्डी के मैच में कितने अधिकारी होते हैं। तो मान्यता रूप से 7 अधिकारी होते हैं। ठीक है, 7 अधिकारी हो गए, आपका आंसर राइट आ जाएगा। और 19वीं शताब्दी में महान समाज सुधारक नारायण गुरुदेव का जन्म हुआ था। कौन सा राज्य से। तो आ जाएंगे केरल राज्य से समर्पित है। केरल राज्य से है, जो कि वेलोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आ जाएंगे 1806 में किया गया था। इसके डिटेलिंग देख लेना। इसके बाद राज्यसभा में सदस्यों की दृढ़ संख्या कितनी होती है। तो दृढ़ संख्या आ जाएंगे, इसके बारे में दिया है। राज्यसभा में 80 है। ठीक है, अनुच्छेद 80 आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और इसके अधिकतम 250 हो जाएंगे। और राज्यसभा की बात किया जाएगा 245 है। ठीक है, 245 से दिया गया है। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एक लिए मुराद अली खान का निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है। तो शूटिंग से है। कौन। तो मुराद अली खान। अगला है जो कि उत्तर प्रदेश का है, मुराद अली खान। ठीक है, तो एक प्रश्न आया था। ठीक है, प्रश्न आया है। ठीक है दोस्तों, तो कहा गया है कि मध्य मंडल का ऊंचाई कितना है। तो मध्य मंडल की ऊंचाई आ जाएंगे 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बारे में आया है। ठीक है, डिटेलिंग से देख सकते हैं। और 300 मीटर स्पिलिंग टेस्ट में वाटर जंप में कितनी संख्या होता है। 7 संख्या होता है। इसके संख्या के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अगला है इसमें आने वाला है बिरसू मुंडन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा भारत में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के भारत में स्थित है, जो अभी बिरसा मुंडन को जयंती मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आया है आज के पेपर में। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए मतलब दिवस के जितने भी है उसके बारे में आ सकते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट। फुगड़ी नृत्य किस राज्य से। पूरी नृत्य आ जाएंगे गोवा राज्य से। ठीक है, गोवा राज्य से आ जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके लिए किया गया है। तो बेटी और महिलाओं के लिए योजना किया गया है। इसके बारे में आया होगा, देख लेना। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का सटीक रूप से आया हुआ है। नेकुरम और लोर किस राज्य से नृत्य है। तो मेघालय राज्य से नृत्य आ जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथकली की सर्वपुरुष शैली सीखने वाली पहली महिला है? और दर्पण अकादमी ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ नृत्य, संगीत और नाटक कठपुतली के विभिन्न प्रतिशत को सिखाने के लिए किया जाता है, तो कौन करता है? तो मीनानी साराभाई। ठीक है, मीनानी साराभाई बात किया है जिसको इसके बारे में सिखाने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला है फसलों के संदर्भ में HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो आ जाएंगे फसल के संदर्भ में आ जाएंगे, फसल के संदर्भ में अलग होगा, कंप्यूटर के संदर्भ में अलग होगा। तो यहाँ पे आया है फसल के संदर्भ में तो हाई स्टिंग पायलिटी हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप में आ जाएंगे। अगला है एम एस स्वामीनाथन भारत का हरित क्रांति के जनक कौन है? तो कल के पेपर में इसके बारे में हम चर्चा किए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आ जाएंगे नारबोल जनक है जो कि ठीक है हरित क्रांति से है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें इस प्रकार से बहुत सारे कर्तव्य दिया गया है, उसको देख सकते हैं। इसके संबंधी दिया गया है मौलिक कर्तव्य 11 है। पहला हो गया स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, अखंडता के बारे में दिया गया है, पालन करना है, इसके बारे में दिया गया है, देश की रक्षा ग्रहण करना है और समानता का अधिकारता देना है, संस्कृति का निर्वहन करना है, पर्यावरण को संरक्षण करना है, इसके बारे में दिया गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे करना है और संरक्षण करना है। और 1981 में NIP सुधार के कारण निम्नलिखित नहीं है, तो उसके बारे में क्या है? हरित क्रांति का मुख्य आदर्श वाक्य को पालन करना। निम्नलिखित में से कौन सा DPSP शासक के बारे में बताया गया है? तो आ जाएंगे, इसको खोजना। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में नहीं मिल पाया है मुझे। ठीक है ना, निम्नलिखित में से संवैधानिक निकाय इसके बारे में नीति आयोग के संबंध में बताया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? PM मोदी है। ठीक है, वर्तमान में इसके बारे में देखा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो सांसद के दोनों सदन के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अगला है 2011 में निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जनजाति सबसे अधिकतम आ जाएंगे? मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम आ जाएंगे, मिजोरम राज्य में है, जिसके बारे में आ जाएंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसमें मेघालय का है, अरुणाचल में है, इसके बारे में डिटेल है। निम्नलिखित में से नंदी तो भक्त नाम से जाना जाता है, तो कृष्णा नंदी को जाना जाता है। 5 जगत वर्गीकरण के प्रवर्तित किसने किया था? तो RS केस्टर ने किया था। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किसके संबंधी? तो पंचायत से संबंधित को दर्शाया गया है। पंचायत में 40 ग्राम एक अंतर्गत दर्शाया गया है। अगला है हर्षवर्धन किस वंश से? हर्षवर्धन आ गया पुष्पति वंश से संबंधित आ जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, इसके बारे में दिखाया गया है। इसको हुमायूं के बारे में दिया गया है, बेगम के लिए किया गया है। ताजमहल के लिए सुरक्षित प्रदूषण कितने किलोमीटर तक है? तो कितने किलोमीटर तक दिया गया है? 500 मीटर तक दायरे में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया 5, 6, 7, 10 इसी प्रकार का, तो आप 500 मीटर को कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। और 1929 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लोहर में हुआ था। लोहर में हुआ है। ठीक है, तो लोहर में हुआ है। इस प्रकार से ठीक है दोस्तों, इतना ही मिल पाया है। ठीक है, तो बनी रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू।